प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग 15 जनवरी 2023 को जो राजस्थान में एनएमएमएस का एग्ज़ाम हुआ है उसके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान थे और सारे प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए थे, यानी पुराने पेपर आपने अगर देखे हैं तो वो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें से कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे, इन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया था। सेकेंड ऑप्शन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये जान के थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और 3 नंबर प्रश्न दिया गया है 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण बच्चों था ये गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, ये तत्कालिक कारण था। और अगला प्रश्न था कि प्रति शब्द का क्या अर्थ है? हमने गणित का अपलोड कर दिया है वीडियो। और ये सामाजिक विज्ञान क्या है, आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपको पूरे 180 प्रश्नों की उत्तरमाला हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो प्रति शब्द का अर्थ था, इसमें फोर्थ सही था, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते छोड़ दिया जाए तो वो प्रति हो जाती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिन्होंने चौथे नंबर में चौथा सही लगाया है तो वो आपका राइट है। 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लिश इंग्लिश पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे खोली गई थी? तो ये शुरुआत हुई थी हुगली नदी के किनारे। ठीक, कोलकाता में हुगली नदी है और वहीं पर शुरुआत हुई। अगला प्रश्न 6 नंबर था आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण बच्चों 7 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था, क्योंकि राजस्थान का जो निर्माण है वो 7 चरणों में पूरा होता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। 7 नंबर प्रश्न था बच्चों की राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी छावनी सैनिक छावनी नहीं थी? तो ये बच्चों थी आपकी टोंक। फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर था। और अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से थे? तो ये डूंगरपुर और धौलपुर था। डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है और धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। और 9 नंबर प्रश्न बच्चों पूछा गया था कि सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल स्थापित की गई थी। तो ये बच्चों थी ब्यावर। ठीक, ब्यावर अजमेर में ये पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है 10 नंबर चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 दिया गया है कि कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? ये क्वेश्चन हमने कल ही पढ़ाया था प्रैक्टिस सेट में, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था और आया भी। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो जाता है आपका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर आपका 12 दिया गया था कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, हमने ये भी पढ़ाया है। तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सेम प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया गया है। तो ये होता है बच्चों 245। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जो ये बच्चों थी 1950 ईस्वी में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, अमृतसर पंजाब में हुआ था। 14 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और अगला प्रश्न था 15 नंबर बायोगैस मिश्रण है। बायोगैस किसका मिश्रण है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आर्गन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 15 नंबर में। और 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था तो रेशम के कीट, सिंपल सा क्वेश्चन था कि रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। 17 नंबर है अनवीकरणीय मतलब अनवीकरण संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, उपरोक्त में से सभी। तो अनवीकरणीय है तो ये सारे हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न था 18 नंबर भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो ये बच्चों था 30%। 70% जल है, 30% आपका ये राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 19 नंबर ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया था, ये दोनों क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए एकदम आए हैं। अभिलेखागार में रखे जाते थे ये पुराने दस्तावेज पांडुलिपियाँ। ठीक, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि चाहमानों या चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था?
तो ये था बच्चों पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो आप लोग। और 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो ये लाल किला हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर। और इस पर महमूद गजनवी ने 17 बार ने आक्रमण किया था, 17 बार तो भारत पर आक्रमण किया था। और अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास जी थे, बहुत चर्चित हैं। और आदिवासियों का मसीहा और वागण का गांधी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये थे बच्चों आपके भोगीलाल पांड्या। ठीक है, ये आपका फोर्थ आंसर इसमें सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल है चावल। ठीक, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है, बाकी सब रबी की फसल दी गई हैं। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया, राणा कुंभा। ठीक, महाराणा कुंभा थे। और अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी, ये वही क्वेश्चन हमने, यानी सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर पेपर के थे और हमने सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवा दिए हैं। तो राजस्थान का राज्य पक्षी था गोंडवान। ठीक, गोंडावड़, ठीक गोंडावड़ था। और राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। 27 नंबर का हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है, कल के क्वेश्चन में ये प्रश्न था। और अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो जब व्यक्ति 18 वर्ष का पूरा हो जाता है तो उसको वोट डालने का अधिकार हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन है? तो रेडियो, टीवी, अखबार, ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये है जाती है दक्षिण अफ्रीका में। और सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न है रेडियो तरंगें किस मंडल में होती हैं? तो रेडियो तरंगें होती हैं बच्चों मध्य मंडल में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था और आया भी। और अगला प्रश्न है 33 नंबर आया था कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने कई सेट में आपको पढ़ाया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए थे, प्रीवियस ईयर पेपर से थे। 34 नंबर में आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, और 35 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो ये होता है बच्चों 10 वर्षों के बाद। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 35 क्वेश्चन थे। इसके पहले की क्लास में हमने गणित के सारे प्रश्नों को हल करके वीडियो बना दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं और गणित के प्रश्नों को मिला सकते हैं। इसके बाद हम विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो सभी लोग देख लीजिएगा। और चैनल पर बारी बारी से आते रहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, 3 से ज़्यादा वीडियो पड़ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को विजिट करते रहिए, चैनल को विजिट करते रहिए, आपको सारे वीडियो आज से कल तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।